जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। रोजाना राशिफल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके जीवन में सेहत, रोजगार, कारोबार, परिवार, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध को लेकर कोई भी परेशानी है तो हमें मैसेज के जरिए जरूर बताएं, आपकी जरूर मदद की जाएगी। अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी कब और किससे होगी, कैसा रहेगा आपका जीवन साथी, शादी कितनी दूरी पर होगी, जल्दी शादी के लिए क्या करें, तो इसके लिए आप अपना नाम, शहर का नाम, जन्मदिन और जन्म समय बताएं, आपकी जरूर मदद की जाएगी। प्लीज अधूरी जानकारी ना दे, इससे आपको समय पर जानकारी नहीं मिल पाएगी। अगर आप लव मैरिज को लेकर भविष्यवाणी पाना चाहते हैं तो अपना और अपने जीवन साथी का पूरा विवरण यानी कि नाम, जन्म समय, जन्मदिन और शहर का नाम बताएं। हम आपको जल्द से जल्द पूरी जानकारी देंगे। अगर रिप्लाई करने में देरी होती है तो आप निराश बिल्कुल ना हो, आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं कि अब आप हमसे एक शादी की कुंडली और जन्म कुंडली भी बनवा सकते हैं। इसमें आपको जन्म की सारी जानकारी और शादी के बारे में सभी जानकारी दी जाएगी। साथ ही आपको दोष निवारण के भी उपाय बताए जाएंगे। इसके लिए आप kpkiwani@gmail.com पर मेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं। राशि की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह सेवा पूरी तरह से निशुल्क यानी फ्री है। आप सवाल पूछने में जरा भी संशय ना रखें। कई साथियों के मैसेज मैंने पढ़े हैं जिनमें वे कहते नजर आ रहे हैं कि आपकी फीस क्या है और शायद फीस लेने की वजह से आप रिप्लाई नहीं करते हैं। तो आपको बताना चाहूंगा कि यह सेवा पूरी तरह से युवाओं के लिए समर्पित है। हमारा मुख्य उद्देश्य केवल युवाओं को मार्गदर्शन कराना है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको रिप्लाई देने में कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। आपके सवालों का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। जल्द आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो में दिया जाएगा। आप सभी दोस्तों की भी यही सोच है कि शायद नंबर रहता तो जल्द जानकारी मिल जाती है। इस विषय पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है और जल्द केपी की वाणी व्हाट्सएप के जरिए भी आपसे रूबरू होने वाला है। राशि की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शादी विवाह को हिंदू धर्म में पवित्र कर्म कांड माना गया है, यानी कि मुख्य कर्मों में से एक कर्म शादी है। इसके लिए हर एक अविवाहित व्यक्ति के मन में सवाल रहता है कि उनकी शादी कब होगी, और इसके लिए उनके मन में ढेर सारे सपने संजोए रहते हैं और उनकी तैयारियां भी करती हैं। माता पिता भी चिंतित रहते हैं कि उनके बच्चों की शादी कब होती है या कब होगी। तो आपको बताना चाहता हूं कि शादी की गणना कुंडली के 7वें भाव से की जाती है। अगर शुभ ग्रह है तो जल्द शादी होती है, अशुभ ग्रह है तो शादी में देरी होती है। दोष निवारण उपाय करके शीघ्र शादी हो सकती है। इसके अलावा कई ऐसे संकेत भी मिलते हैं जिसका साफ इशारा शादी की ओर होता है कि आपकी शादी होने वाली है। इनमें एक सपने में सिंदूर देखने का है। अगर आपको इस सपने का अर्थ नहीं पता है तो आइए जानते हैं कि सपने में सिंदूर देखने का मतलब क्या होता है। यदि आपको सपने में सिंदूर दिखाई दे तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। इसका अर्थ यह होता है कि शादी के बाद आपका मायका और ससुराल दोनों ही धनी संपन्न परिवार होने वाला है। अगर कोई अविवाहित है तो उनके लिए खुशखबरी है कि उनका ससुराल धनी संपन्न हो सकता है। अगर कोई विवाहित स्त्री के यह सपना देखती है, सिंदूर देखती है, तो उनके लिए मायके से कोई अशुभ समाचार आने वाला होता है। अगर कोई अविवाहित लड़की सपने में सिंदूर देखे तो यह शुभ माना जाता है और यह सपने का अर्थ है कि शादी के बाद उनका जीवन बेहतर रहने वाला है। अगर कोई विवाहित स्त्री शादी सपने में सिंदूर देखे तो उन्हें मायके से बड़ी खुशखबरी मिलने वाली होती है। ऐसा होता है कि कोई बड़ा काम जो है बन जाता है और या कोई बड़ी से बड़ी विपत्ति भी टल जाती है। इसका मतलब यह भी होता है कि अविवाहित लड़की को शादी के बाद या शादी से पहले मनपसंद वर मिलता है। शास्त्रों की माने तो जो भी स्त्रियां अपने मांग के सिंदूर को अपने बालों के पीछे छिपा लेती हैं, उनके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिलता है। उनका पति जो कुछ चाहता है वह उसे मिल नहीं पाता है। हमेशा वह असफल रहता है। समाज में तथा रिश्तेदारों के बीच में वह बेलुप्त सा रहता है। इसलिए सिंदूर जो है
जितना लंबा आप लगाएंगे, आगे की तरफ माथे पर लगाएंगे, आपके पति का भाग्य उतना ही अच्छा एवं प्रबल होगा। क्योंकि माथे पर सिंदूर लगाने से स्त्रियों की शक्तियां जागृत होती है, उनके शरीर में शक्ति का संचार होता है, जो साक्षात शक्ति की रूप होती हैं। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि महिलाओं को हमेशा नाक के सीध पर माथे में सिंदूर लगाना चाहिए। कभी भी सिंदूर टेढ़ी मेढ़ी नहीं लगाना चाहिए। सिंदूर हमेशा नाक के सीध पर और माथे से लेकर लगानी चाहिए। शास्त्रों में ऐसा करना शुभ माना गया है। हालांकि जब टेढ़ी वेढ़ी लगाते हैं सिंदूर तो वह अशुभ होता है। ऐसा करने से पति से दूर होने के योग बनने लगते हैं। अगर आप एक एम्प्लॉय महिला हैं और आप सिंदूर लगा नहीं सकती हैं रोज, तो इसके लिए आप विशेष मौके पर सिंदूर जरूर लगाएं। अगर लगाना है तो उसे छिपाए नहीं और माथे पर जरूर लगाएं। अगर रोजाना नहीं लगा पाते हैं तो शादी की सालगिरह पर, घर में कोई पूजा पाठ हो तब, करवा चौथ, तीज त्योहार, विशेष मौके पर आप सिंदूर अवश्य लगाएं, क्योंकि यह सुहागन की निशानी होती है। सिंदूर लगाकर आप कोई भी शुभ कार्य, पूजा पाठ करते हैं तो उससे आपको अधिक फल मिलता है। नवविवाहित स्त्रियां जिनकी नई नई शादी होती है, उन्हें मांग में सिंदूर जरूर लगाना चाहिए और उन्हें इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए कि सिंदूर नाक के सीध से, आप चाहे तो नाक के ऊपर से भी लगा सकते हैं और मस्तक तक लगाएं, माथे तक लगाएं। इससे देवगणों का, बड़ों गणों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और ऐसी महिलाएं के जो पति होते हैं वो अपने जीवन में ज्यादा सफल होते हैं। इनके घर परिवार में खुशियों का माहौल रहता है। कब नहीं लगाना चाहिए सिंदूर? कभी भी महिला को बिना नहाए मांग में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले महिला को नहा लेना चाहिए, पूजा पाठ करके उसके बाद माथे पर सिंदूर लगाना चाहिए। सिंदूर लगाते समय अपने पति की लंबी आयु जरूर मांगे तथा उन्हें सफल होने के भी वरदान ईश्वर से जरूर मांगे। इसके लिए आप जब सिंदूर लगाएं तो मां पार्वती यानी कि आदि शक्ति का ध्यान करें। अखंड सौभाग्यवती का वरदान माता पार्वती से ही प्राप्त होता है। इसलिए जब भी सिंदूर लगाएं उस समय मां का स्मरण जरूर करें। कई महिलाएं किसी अन्य महिलाओं से सिंदूर लगा लेती हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। यह शास्त्र में बिल्कुल निषेध है। इससे अशुभ माना जाता है और इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कभी कभी महिलाएं ब्यूटी पार्लर में जाकर किसी अन्य महिलाओं से सिंदूर लगा लेती हैं, तो यह उनके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होने का संकेत है। इससे उनके जीवन में होने वाली कठिनाई आपके जीवन में आ सकती है। इसलिए हमेशा सिंदूर खुद से ही लगाएं। पति के हाथों से लगवाएं तो यह सोने पर सुहागा माना जाता है। जब कभी मंदिर जाएं, माता के मंदिर, तो वहां से सिंदूर लाना मत भूलें। माता का मंदिर का सिंदूर बहुत ही चमत्कारी माना गया है। यह आपके सुहाग की रक्षा करता है, आपके घर में सुख समृद्धि शांति प्रदान करता है तथा आप सौभाग्यवती रहती हैं। इसके साथ भी अगर पति पत्नी में कोई विवाद है तो उस समय भी सिंदूर का लगाना विवादों के निपटारा के लिए श्रेष्ठकर माना जाता है। तो ऐसे में अगर आपके दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की अनबन है या कोई कलह है तो आप सिंदूर का इस्तेमाल जरूर करें। माता रानी आपका कल्याण करेंगे। इस वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष, पंचांग, मान्यता और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है, आप इसे सूचना हेतु लें। इसके अतिरिक्त अगर आप इनका उपयोग करते हैं तो इसके आप स्वयं जिम्मेवार हैं। इसके लिए अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, मानते हैं, अपनाते हैं, तो नजदीक के किसी वरिष्ठ ज्योतिष से सलाह लें और प्रकांड पंडित से भी परामर्श ले सकते हैं। आप चाहे तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं और मेल कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, ज्योतिष गणना के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई थी, इसमें बदलाव संभव है। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? लाइक, कमेंट और शेयर कर हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहें। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं।
आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय श्री राधे।